सृष्टि के आरंभ में जब अधर्म बढ़ा और असुरों का आतंक चारों ओर फैल गया, तब पृथ्वी डरी सहमी देवताओं के पास पहुंची। देवराज इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु और महेश सभी चिंतित थे। महिषासुर नाम का राक्षस, जिसने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था, अब स्वयं को अमर समझने लगा था। उसकी शक्ति इतनी भयंकर थी कि कोई देवता भी उसका सामना नहीं कर पा रहा था। देवताओं ने मिलकर एक दिव्य तेज उत्पन्न किया। वह तेज आकाश, जल, अग्नि, पर्वत और वायु से मिलकर एक रूप में परिवर्तित हुआ। उसी तेज से प्रकट हुई महाशक्ति मां दुर्गा। उनके मुख से तेजस्वी आभा निकल रही थी। उनके 8 हाथों में अलग अलग दिव्य अस्त्र, त्रिशूल, तलवार, चक्र, धनुष, बाण, गदा, कमल और शंख थे। सिंह पर आरूढ़ होकर मां दुर्गा ने प्रण लिया, अधर्म का अंत मैं स्वयं करूंगी। जब महिषासुर को यह समाचार मिला कि कोई देवी उसके विरुद्ध युद्ध करने आई है, तो वह क्रोध से पागल हो उठा। उसने अपनी विशाल सेना को आदेश दिया, उस स्त्री को जीवित पकड़ लाओ। फिर क्या था, असुरों की सेना ने युद्धभूमि को घेर लिया। मां दुर्गा का गर्जन सुनते ही आकाश कांप उठा। उन्होंने एक ही वार में सैकड़ों असुरों का संहार कर दिया। फिर स्वयं महिषासुर रणभूमि में उतरा। कभी वह भैंसे का रूप लेता, कभी मानव का, कभी हाथी का। हर रूप में वह मां को भ्रमित करने की कोशिश करता, परंतु मां दुर्गा शांत नहीं हुई। उनके सिंह की गर्जना से धरती डोल उठी। जब महिषासुर भैंसे का रूप लेकर उन पर झपटा, तब मां ने अपने त्रिशूल से वार किया। त्रिशूल उसकी छाती में आर पार हो गया। उसकी दहाड़ से आकाश गूंज उठा, बिजली कौंधी और चारों ओर प्रकाश फैल गया। मां दुर्गा ने घोषणा की, जो भी अधर्म करेगा, जो भी स्त्रियों का अपमान करेगा, जो भी निर्दोषों पर अत्याचार करेगा, उसका यही अंत होगा। देवताओं ने झुककर उनकी आराधना की। धरती फिर से शांति से भर उठी। तभी आकाश से आवाज आई, जय मां दुर्गा, जय महाशक्ति। और तभी से मां दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी कहा जाने लगा, वह जो बुराई का नाश कर धर्म की रक्षा करती हैं। जय मां दुर्गा।